फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमारे पास आई है हापुड़ से। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर उत्साह होता है सोनिया के अंदर कि मेरी शादी है, सबसे महंगा लहंगा मेरा होना चाहिए। भले मेरे पापा दो सब्जियां कम चला दें खाने में, लेकिन जो मेरे कपड़े हैं सबसे यूनिक होने चाहिए। और वहीं जो उनके हस्बैंड होते हैं उनका भी माइंड सेट यही होता है कि भाई पूरी बारात में सिर्फ हम दो दिखने चाहिए और तीसरा कोई भी नहीं। आप ज़रा अपने मन में सोचो, अगर तीसरा भी कोई हो जो दिखना चाहता हो और ये रोक ना सकें तो क्या होगा। एक ऐसी ही शक्ति ने प्रवेश किया इनकी ज़िंदगी में कि इनकी ज़िंदगी ही तहस नहस हो गई। पूरी वीडियो सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई पैसा नहीं लगता। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आई है हमारे पास हापुड़ से और मैं आपको किरदारों से रूबरू करवा दूँ। ये फैमिली में सबसे बड़ी बेटी होती है सोनिया और एक इसका भाई होता है संजीव। संजीव जो होता है छोटा होता है, लगभग 21-22 साल आप उसकी एज लगा लो। जो सोनिया होती है 25-26 साल इसकी एज होती है। और इसके माँ बाप को भी अब ये चिंता सताती है कि भाई अच्छा सा कोई लड़का देखो और सोनिया के हाथ पीले कर दो, क्योंकि पैसे की तरफ से तो कोई कमी थी नहीं, क्योंकि काफ़ी समय पहले इन्होंने सोनिया के नाम पर एक एफडी करवा दी थी कि भाई वही एफडी तोड़ेंगे, उसी से ही सोनिया की हम शादी करवा देंगे। तो पैसे की तरफ से तो कोई रोना धोना इनको था नहीं। कोई बिचौलिया आता है और इनको रिश्ता दिखाता है और इनको पसंद भी आ जाता है। सोनिया को लड़का पसंद आता है और लड़के को सोनिया पसंद आती है। और लड़के वालों की भी यही होता है कि भाई साहब चलो अब सगाई कर लेते हैं, क्योंकि अगले महीने हम शादी कर लेंगे, आगे फिर मुहूर्त नहीं है और ज़्यादा लंबा रिश्ता खींचने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। दोनों फैमिलियां एग्री हो जाती हैं, बोले सर ठीक है भाई, करनी तो अभी भी है, करनी तो 2 महीने बाद भी है या 6 महीने बाद भी है, अभी मुहूर्त अच्छा है तो कर लेते हैं। तुरंत एफडी उसकी ली जाती है और पैसा हाथ में आता है। और सोनिया का एक सपना होता है कि पापा जो मेरे कपड़े हों, भले आप खाने में थोड़ा सा सामान कम दे देना या खाने में थोड़ी सी सब्जियां कम कर लेना, लेकिन मेरा लहंगा सबसे अच्छा मैं लेना चाहती हूँ और दिल्ली गाज़ियाबाद से ख़रीदूँगी। हापुड़ में वो क्वालिटी मुझे नहीं दिखती, ना ही मिलेगी। तो इस पर सोनिया के पापा कहते हैं, बोले बेटा तेरी शादी है, कर इंजॉय कर, ऐश कर, जो तू कहेगी वही होगा, तेरी बात काटी नहीं जाएगी। अब ये जाते हैं लहंगा, पहले तो इनका माइंड सेट यही होता है सोनिया के कि हापुड़ में विज़िट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कोई लहंगा मिल जाए तो यहीं से ख़रीद लेंगे, चलो जी दूर का चक्कर ना लगे। लेकिन इनको यहाँ पर पसंद ही नहीं आता, क्योंकि इनका जो बजट था लहंगे का आप लगा लो 50,000 के करीब था कि इतने तो मैं खर्च करूँगी। तो इसके पापा ये कहते हैं, बोले बेटा ऐसा करो, तुम और संजीव चले जाओ गाज़ियाबाद, वहाँ से अपने पसंद का ले आओ, यहाँ से तो मिलने से रहा, क्योंकि भाई जो चीज़ तुम चाह रहे हो यहाँ पर वो क्वालिटी नहीं है। शादी के दिन नज़दीक आते हैं, लगभग हफ्ता 8 दिन शादी के बचते हैं। तो इस पर सोनिया की कज़न भी आ जाती है जिसका नाम होता है पूजा, और वो MBBS की पढ़ाई भी कर रही होती है, भाई डॉक्टर बनना था उसको। वो कहते हैं कि सोनिया चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वहीं से ही हम लहंगा ले लेंगे, और थोड़ी मेरी जान पहचान की 2-4 दुकानें हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वो लोग रखते हैं। संजीव कहता है चलो दीदी, कार तो मैं चला लूँगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम तीनों जने चलेंगे अपनी कार से, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। हापुड़ की दूरी गाज़ियाबाद की लगभग आप लगा लो 2-1 घंटे का सफ़र है। हम दोपहर बाद चलेंगे, आराम से वहाँ से लहंगा ख़रीदेंगे, थोड़ा बहुत मैं भी शॉपिंग करूँगा और थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा। जैसे ही शाम को लगभग ये 3 बजे के करीब निकलते हैं अपने घर से और कार में ही ये होते हैं, तो थोड़ा सा कार आगे बढ़ती है तो सोनिया का जी मचलाने लगता है। जैसे अब आप सफ़र करते हो कारों में तो आपको भी पता होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमको उल्टी जैसा लगता है कि भाई कहीं गाड़ी रोको।
सोनिया कहती है संजीव थोड़ा सा गाड़ी कहीं रोक, मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, थोड़ा कहीं चाय की टपरी हो, कहीं कुछ हो, 2 मिनट वहाँ खड़े होंगे तो चाय पानी पियेंगे, क्या पता मेरा जी सही हो जाए। ठीक संजीव भी वैसा ही करता है। एक चाय की टपरी के पास कार को रोका जाता है, वहाँ पर सोनिया पानी पीती है, चाय पीती है, आधा घंटा वो लोग वहाँ रुकते हैं और जैसे ही अपने कार के पास आने लगते हैं तो क्या देखते हैं, जो कार के शीशे ड्राइविंग सीट वाले जो उस तरफ थे उस पर किसी ने लाल, आप रंग कह लो कुछ कह लो, ऐसे करके निशान मारे हुए होते हैं। इसको देखकर सोनिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बोले ये क्या चक्कर हुआ भाई, ये क्या है। तो इस पर पूजा कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, देखो मैं तो साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ नहीं होता, कोई यहाँ से बच्चा निकला होगा तो उसने ऐसे करके कोई निशान मार देते हैं। एकदम से संजीव की नज़र पड़ती है तो अपनी गाड़ी के आगे क्या देखता है, काली बिल्ली को बैठे हुए। अब जैसे ही संजीव काली बिल्ली को देखता है तो यहाँ पर सोनिया ये कहती है कि भाई ऐसा करो वापस चलो, लग रहा है आज का दिन शुभ नहीं है, गाड़ी पर निशान और आगे काली बिल्ली, ये संकेत कोई खास अच्छे नहीं है। लेकिन पूजा और संजीव ये कहते हैं कि दीदी आप भी पुराने ज़माने की हो भैया, 21वीं सदी चल रही है और बातें आप कैसी कैसी करिए, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, देर मत करो। ये जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा इनको जाम भी मिलता है। आपको पता है मेरठ और गाज़ियाबाद दिल्ली वाली रोड पे कई बार जाम भी लग जाता था। अब ये जाम में फंसते हैं और जो पूजा होती है वो तो दिल्ली गाज़ियाबाद की रहने वाली होती है, तो उसको सारे शॉर्टकट पता होते हैं कि भाई तुम ऐसे करके निकालोगे तो आधा घंटा 1 घंटा और पहले पहुंच जाओगे। तो इस पर संजीव को कहती है पूजा कि संजीव तू ऐसा कर भाई, मेरे ये एक रास्ता जा रहा है कच्चा सा, हो सके तो तू वहाँ से निकाल ले, यहाँ से हम सीधे सीधे पहुँच जाएंगे और ज़्यादा लोगों को ये रास्ता पता भी नहीं है। तो इस पर संजीव कहता है दीदी देख लो अंधेरा हो चुका है और रात में शॉर्टकट मारने सही नहीं होते। ये अभी गाड़ी रोक कर एक जगह बात कर रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी के बाहर कोई इस तरीके से नोक करता है कि भाई 1 मिनट शीशा खोलना। संजीव शीशा खोलता है और वो कहता है हाँ जी भाई साहब। एक आदमी होता है काफ़ी तगड़ा सा, बोले बेटा किस तरफ आप जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भैया हमने दिल्ली जाना है, दिल्ली गाज़ियाबाद जाना है, तो ये शॉर्टकट से जाने की सोच रहे हैं। तो वो बंदा कहता है बोले देखो भाई हो सके तो ये शॉर्टकट मत पकड़ो, शॉर्टकट ये रास्ता सही नहीं है क्योंकि रात का समय है, थोड़ी सी यहाँ पर घटनाएं भी काफ़ी हो चुकी हैं, तो आप ऐसा करो सीधा सीधा अपना रूट पकड़ो, शॉर्टकट का लालच मत करो। तो यहाँ पर पूजा ये कहती है कि अंकल जी आपने कह दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर वो अंकल जी कहते हैं बोले बेटा देखो मैं ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर मेरा कहना मान लो तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि तुम्हारी तरह ही मेरी भी औलादे थी, मेरे भी बच्चे थे, इसी शॉर्टकट से निकले और आज की तारीख में हम मेहंदीपुर बालाजी के चक्कर लगा रहे हैं और जो मेरा बेटा है सही होने पे नहीं आ रहा। बाकी तुम्हारी इच्छा है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। संजीव बोला दीदी क्या करें, अंकल ने जो समझाया है क्या उसका कहना माने या सीधा चलें। तो इस पर पूजा कहती है तू कहाँ इनकी बातों पे ध्यान आ रहा है, लोग आजकल ज़्यादा ही एडवाइज़र बन रहे हैं, चुपचाप डाल ले इसी दूड़ पे ही। जैसे ही उस सड़क पर ये डालते हैं, कुछ कच्चा पक्का रास्ता होता है, गाड़ी धीरे धीरे लगभग 40-45 किलोमीटर की स्पीड में चल रही होती है और एक चौराहा सा बीच में पड़ता है। इनको जाना था ऐसे करके घूम के और ठीक चौराहे के बीच में किसी ने टोना टोटका कर रखा था। संजीव की नज़र नहीं पड़ती क्योंकि रात का समय था और जल्दी जाना था, और जैसे इनकी गाड़ी उसके ऊपर पड़ती है एकदम से काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, धम इस तरीके की आवाज़ आती है और एकदम से गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है लेकिन गाड़ी वहाँ पर स्टार्ट नहीं होती, उसी चौराहे पर गाड़ी खड़ी की खड़ी रह जाती है। संजीव नीचे उतरता है और देखता है गाड़ी के चारों तरफ कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही गाड़ी के नीचे झांकता है तो क्या देखता है, एक टोने टोटके का सामान है
और साथ में जो बिल्ली इनको रास्ते में दिखी थी वो बिल्ली इनकी गाड़ी के नीचे पहिए, जो पिछला पहिया होता है उसके पास में मरी पड़ी है। अब यहाँ पर पूजा को बुलाता है, बोले दीदी ये देखो क्या क्या हो गया, ये मुझे वही बिल्ली लग रही है, क्योंकि उस बिल्ली का भी आधी काली थी और एक तरफ सफ़ेद निशान था, मुझे पूरा याद है ये बिल्ली वही है। तो इस पर पूजा बोली क्या पागल हो गया है, ये बिल्ली हमको मिली थी लगभग 35 किलोमीटर पहले, ये बिल्ली यहाँ पर कैसे आ गई। बोले चलो कोई बात नहीं दीदी, ये बिल्ली वो नहीं है, लेकिन ये क्या है, चूड़ियाँ श्रृंगार का सामान, ये तो टोना टोटका मुझे लग रहा है। बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, किसी का सामान होगा यहाँ गिर गया होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो चुपचाप अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर, हम यहाँ से निकलें, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 7:30 तो यहीं बज गए। ये लोग करते क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो कुछ हो, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इस पर सोनिया भी बाहर निकल आती है और उसको भी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। बोले ख़रीद लिया हमने, अपनी शॉपिंग हो गई। और एक बंदा जो होता है साइकिल से जा रहा होता है और थोड़ी सी आगे जाकर एक तरफ खेत होते हैं और एक तरफ थोड़ा बहुत जंगल नुमा इलाका होता है, बाग बगीचा कह लो, काफ़ी घना बाग होता है। वो सीधा उसी की तरफ मुड़ जाता है, अंदर बगिया की तरफ। सोनिया कहती है तुम रुको जरा, मैं वो अंकल जा रहे हैं वहाँ पर देखो, थोड़ी दूर पे वो अंदर को गए हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कोई हमारी मदद हो जाए उनके थ्रू। सीधा सोनिया उनके पीछे पीछे जाती है और जैसे ही उस बगिया की तरफ जाती है तो उसको एक औरत बैठी हुई दिखती है और औरत का घूंघट होता है आधा और इस तरीके से वो हाथ मार रही होती है ज़मीन पर। अब सोनिया यहाँ कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि सोनिया शहर की लड़की होती है, वो ये सोचती है कि भाई कोई इनकी खेती वगैरह होगी, अगल बगल के गांव की होगी, तो भाई कुछ ना कुछ होगा, भाई बीज दबाया तो इस तरीके से हाथ मार रही है। जैसे ही उनको बोलते हैं आंटी हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई मदद हो सकती है, आंटी हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। जैसे ही आंटी अपना मुंह ऊपर करती है तो यहाँ पर सोनिया की चीख निकल जाती है। वो और कोई नहीं होती, वो सीधा सीधा चुड़ैल होती है। सोनिया उल्टे पैर भागती है और सीधा अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ी होती है। बोले भाई जैसे भी कर, कुछ भी कर, यहाँ से गाड़ी निकाल और हमको यहाँ से जल्दी निकलना है, ये एरिया सही नहीं है। लगभग 10-15 मिनट के बाद भगवान की कृपा उन पर होती है और गाड़ी वो स्टार्ट होती है। वो गाजियाबाद ना जाकर सीधा अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं। अब उनके मम्मी पापा कहते हैं बेटा ख़रीद लिया, अपनी शॉपिंग कर ली, और तुम तो इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि इतनी जल्दी तो मुझे तो लगता नहीं है तुमने शॉपिंग करी होगी। तो यहाँ पर जो सोनिया होते हैं, संजीव होते हैं, कुछ नहीं बोलते। बोले पापा रास्ते में मेरठ रोड पे आपको पता है गाजियाबाद और दिल्ली में कितना जाम लगता है, हम आज नहीं, हम 1-2 दिन बाद चले जाएंगे, आज छोड़ो। तो यहाँ पर उसके पापा ये कहते हैं, बोले बेटा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, और कल तो तुम वैसे ही नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमने तुम्हारे मामा के घर जाना है कार्ड देने। अब पूजा तो घर में है ही, और तुम तीनों जने अपना घर रहना, और क्या पता कल की रात हम ना आए, क्योंकि भाई रात वहाँ रुकेंगे नहीं तो वो भी कहेंगे कि भाई साहब आए और रुके नहीं। ये लोग सुबह होते ही चले जाते हैं अपने इनके सोनिया के मामा के यहाँ कार्ड वगैरह देने और भी रिश्तेदारी में कार्ड देने। अब जैसे ही शाम आती है तो क्या होता है, ये लोग सारी बातें भूल चुके होते हैं कि वो टोना था, टोटका था, वो चुड़ैल थी, इनके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही रात के 10-11 बजते हैं, ये अपना अभी बैठे ही होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, तो सोनिया को क्या आवाज़ आती है अपने घर के अंदर कमरे से, खटखटाहट की, जैसे कोई अंदर वाले कमरे को, दरवाजे को बजा रहा हो, क्योंकि इनका घर भी ठीक ठाक होता है, 3 कमरे होते हैं। अब यहाँ पर संजीव ये कहता है कि दीदी घर में कौन है, पूजा दीदी हैं, मैं हूँ और आप हो, घर में तो कोई है ही नहीं, तो ये हमारा अंदर स्टोर वाले कमरे में कौन दरवाज़ा पीट रहा है।
अब यहाँ पर इनको थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा और इनको ये भी एहसास होने लगा, बोले लग रहा है वो कल वाली चुड़ैल तो नहीं आ गई। लेकिन वो मन को समझाने वाली बात थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। चलो जी, सोनिया जाती है। जैसे ही दरवाजे के पास जाती है सोनिया, तो सोनिया को ये आवाज़ सुनाई देती है उसकी मम्मी की कि बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे क्यों बंद कर दिया। अब यहाँ पर संजीव भी डर रहा है और पूजा भी डर रही है, क्योंकि आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले इन्होंने अपनी मम्मी पापा से बात की थी फ़ोन पे और उन्होंने ये कहा था कि हम अपने मामा के घर पहुंच चुके हैं, मुजफ्फरनगर के इनके मामा। और कहाँ मुजफ्फरनगर और कहाँ हापुड़। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि भाई मम्मी हमारी उड़ कर आ जाएं, कैसे आ जाएं। अब यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, पूजा को भी और संजीव को भी, क्योंकि जो सबसे सीनियर थी सोनिया थी। अब यहाँ पर ये कहें कि दीदी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बिना दरवाज़ा खोले चुपचाप आ जाते हैं और एक ही कमरे में ये बैठे हुए होते हैं। फिर 10 मिनट बाद उसी दरवाजे से आवाज़ आती है कि बेटा दरवाज़ा खोलो, तुमने मुझे अंदर बंद कर दिया है। अब जैसे ही सोनिया जाती है तो सोनिया ये सोचती है क्या पता मम्मी आ गई हो, हमको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाली हो, भाई दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, अंदर कोई भी नहीं होता और इनको ऐसा, सोनिया को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा उसको छू कर निकली हो। यहाँ पर इनकी चीख निकलती है और ये डर जाते हैं। फिर से अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं कि मम्मी ऐसा ऐसा हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है। अब यहाँ पर रात के 12 से 1 बजते हैं तो सोनिया को बाथरूम आता है और सोनिया ये कहती है कि भाई मुझे बाथरूम आ रहा है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो। संजीव को भी बोलते हैं और पूजा को भी बोलते हैं। तो पूजा ये कहती है कि भाई अब डर काहे का, क्योंकि पूजा थोड़ी सी बहादुर भी होती है, साइंस की पढ़ाई कर रही होती है। जैसे ही सोनिया जाती है बाथरूम करने और ये बाहर खड़े होते हैं, भाई बाथरूम में कितनी की देर लग जाएगी, 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट। जैसे ही 15 मिनट क्रॉस होते हैं तो ये फ़ोन दरवाज़ा पीटते हैं कि भाई सोनिया क्या अंदर ही सोना है क्या, बाहर नहीं आना, तेरे चक्कर में तूने हमें चौकीदार बना दिया। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर पूछते हैं और इस पूरे इंसिडेंट को फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आधा घंटा हो जाता है और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। और जैसे ही वो दरवाज़ा, आपको पता है बाथरूम के या तो एल्युमिनियम के होते हैं या तो बोर्ड के, कोई इतने मजबूत होते नहीं हैं, जैसे ही धक्का मारते हैं तो बाथरूम के अंदर कोई नहीं होता और ये बोलते हैं कि भाई सोनिया कहाँ गई। अब जैसे ही कमरे में जाकर देखते हैं तो सोनिया अपने मज़े से नींद निकाल रही है और सो रही है, जैसे सोनिया कब की जागी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी। यहाँ पर संजीव भी काफ़ी ज़्यादा डरता है और सोनिया को उठाता है, बोले दीदी आपने हमको अच्छा बेवकूफ़ बनाया, आप कह रहे हो मुझे बाथरूम आ रहा है और आप बाथरूम गए नहीं गए और हमको आपने खड़ा कर दिया, हम चौकीदारी कर रहे हैं, आप सो रहे हो। तो सोनिया बोली भाई मैं तो कहीं गई ही नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ सो रही थी, मैं तो कहीं गई ही नहीं। तो इस पर फ्रेंड्स इनको इतना ज़्यादा डर लगता है और पड़ोस में ही इनके मुंह बोले चाचा भी रहते हैं सोनिया के, क्योंकि पिताजी का तो कोई भाई होता नहीं है। ये अपने घर में कुंडी लगाते हैं, ताला समझ लो लगाते हैं और सीधा अपने चाचा के घर चले जाते हैं। चाचा को पूरा इंसिडेंट बताते हैं तो चाचा कहते हैं बेटा तुम डर गए हो, तुम ऐसा करो हमारे घर सो जाओ। अगले दिन इनके मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं, इनके मम्मी पापा भी भागा दौड़ी करके आते हैं और जैसे ही घर की तलाशी ली जाती है तो वही टोना टोटका और वही जो मरी हुई बिल्ली थी जहाँ पर सोनिया सोती थी, उसी बेड के नीचे वो सामान रखा हुआ था। अब यहाँ पर तांत्रिक पंडित कह लो आप, बुलाया जाता है और पंडित को बात समझाई जाती है कि भाई
ऐसे ऐसे हमारे साथ पूरा इंसिडेंट हुआ। पंडित जी ये सब क्या है, इसकी तो लड़की की शादी है 4 दिन बाद। तो पंडित जी वो सारा का सारा सामान बटोरते हैं, वहाँ से इकट्ठा करते हैं। बोले भैया तुम जल्दी से जल्दी शादी, भले हफ्ता रोको महीना रोको, इनको तुम बालाजी लेकर जाओ, मेहंदीपुर लेकर जाओ, नहीं तो ये जो शक्ति तुम्हारे घर में मुझे दिख रही है ये साथ ले जाएगी। ये ठीक हापुड़ से एक गाड़ी बुक करते हैं और सीधा का सीधा परिवार वहाँ पर जाता है और सोनिया के ऊपर वो शक्ति आती है। और जब पूछा जाता है कि भाई तू इसके साथ कैसे लगी, क्या क्या पूरी बात हुई, तो इन्होंने सीधा सीधा उस शक्ति ने बताया। बोले चौराहे पे मेरा वास था, इन्होंने देखा नहीं और सीधा गाड़ी चढ़ा दी, और ठीक उससे पहले मैं इनके साथ लगी थी, किसी ने टोना टोटका इनकी गाड़ी के ऊपर किया था। तो लगभग फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो शादी महीने बाद होने वाली थी वो लगभग 4 महीने शादी रुकी। इधर सोनिया नॉर्मल हुई, इनके घर में बंधन करवाया गया, उसके बाद ये कहीं जाकर सही हुई। लेकिन जो सोनिया हैं वो ये कहती है कि अजय भैया अभी भी मुझे एहसास होता है कि वो चीज़ ऐसे ऐसे चुड़ैल की शक्ल मुझे अभी भी वो दिखती है जो मुझे उस बाग में दिखी थी। और ये फ्रेंड्स पूरा इंसिडेंट मुझको भेजा है पूजा की एक दोस्त ने। उनका ये कहना था अजय भैया मुझे पूजा ने सुनाया, मैंने आपको बताया, कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो परमात्मा ही जानता है। बाकी फ्रेंड्स आपको अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और बाकी मिलते हैं अगले नए हॉरर एक्सपीरियंस में। और बहुत जल्द मेरे पास 2-3 कहानियाँ और भी आई हुई हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। हर हर महादेव।